अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अयाज खान। आज एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक और अहम मौजू पर, जो शायद आपको मालूम भी हो, अगर ना भी हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब, हालिया बजट में गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स का एक फ़लसफ़ा अपने बजट में इंट्रोड्यूस किया। अब ये कार्बन बजट या कार्बन लेवी क्या होता है, और इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा है, और इससे जो आम शहरी है जो पेट्रोल कंज्यूम करता है, जो बाइक्स चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। फ्यूल कार्बन टैक्स, ये क्या होगा जनाब? ये जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर एक टैक्स है, यानी कार्बन। आपको समझ आ रहे हैं, ये बात समझ आ रही है कि कार्बन से मुराद जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी फ्यूल से रिलेटेड जो जनरेट करते हैं, उनके एवज हमें एक टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स है, पिछले बजट में जो अनाउंस किया गया वो था 2.5 रुपये पर लीटर पर। जो कंज्यूमर है, जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है या जला रहा है अपने बाइक्स में या फिर गाड़ियों में, वो पर लीटर पर 2.5 रुपये एज ए फ्यूल कार्बन टैक्स देगा। अब कार्बन टैक्स ये क्लाइमेट के फ़लसफ़े में आता है, और जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए एक अहम टैक्स दुनिया भर में समझा जाता है, जिससे जिसका जिसका जो मकसद होता है, जिसका वो ये होता है कि वो लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं, वो फॉसल फ्यूल से हटाकर क्लीनर एनर्जी की तरफ ले जाएं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन आपका है, तो आप जनाब, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ई व्हीकल्स की तरफ चले जाएं, या आप कोई क्लीनर एनर्जी इस्तेमाल करें। क्लीनर एनर्जी से मकसद यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स मौजूद होंगी, या हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो इस्तेमाल करें हम। तो इस तरह हम, हुकूमतें जो हैं वो फोसल फ्यूल से हटाकर कंज्यूमर्स को क्लीनर एनर्जी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और कार्बन टैक्स का मकसद होता है कि उन्हें डिस्करेज किया जाए कि वो फ्यूल इस्तेमाल ना करें। फ्यूल कार्बन टैक्स से हुकूमत क्या एक टारगेट बना के रखा हुआ हुकूमत ने कि उसे क्या हासिल होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। माहिरीन का कहना है, या हुकूमत ने अपने बजट में भी ये कहा कि जनाब वो इस मद में कम व बेश 45 बिलियन रुपीस जो माली साल है उसमें कमाना चाहती है या उससे हासिल करना चाहती है। अब दूसरी जानिब ये एक अलग से टैक्स आया फ्यूल के ऊपर, लेकिन इसके अलावा हटकर देखा जाए तो फ्यूल पर, यानी तेल की कीमतों पर ऑलरेडी एक टैक्स मौजूद होता है जो तकरीबन सालाना 7 ट्रिलियन तक जाता है, वो उससे गवर्नमेंट हासिल करती है। तो अब माहिरीन क्या कहते हैं इस हवाले से कि क्या ये फ्यूल कार्बन टैक्स एक तरह से सही है, एक सही फैसला है, या इसमें बहुत सारे कुछ नुकसानात हैं, या इसमें इसके पीछे एक कामयाब स्ट्रेटजी है। माहिरीन का मानना है कि इस फ्यूल स्ट्रेटजी के साथ, जो कार्बन टैक्स है जो फ्यूल पे लगा गया है, इस स्ट्रेटजी के साथ जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, बजाय अपनी जगह पर। लेकिन इससे जो आम शहरी या फिर लोअर मिडिल इनकम जो क्लास है उसको क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर ये देखना ज़रूरी है। इसमें जो सबसे अहम बात है, इसमें जो माहिरीन का मानना है कि ये इन्फ्लेशन में इजाफा करेगा। किस तरह, ज़रा सोचिए। अगर मैं एक फ्यूल प्राइसेस में इजाफा करता हूँ, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा होता है। ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा या चार्जेस में इजाफे के बायस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, वो पैसे बढ़ा देगा, और जिससे फिर अल्टीमेटली जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो कंज्यूमर पर आ जाएगा। तो इस तरह इन्फ्लेशन में कमी के बजाय इजाफा होने का खदशा है, और इसे सफ़र करेगा कौन। और इसमें जो जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, तो उसके साथ फूड इन्फ्लेशन भी मुतवक्का होती है, जिससे अशिया खुरदनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। टैक्स लगाया जा रहा है, इसके साथ साथ सोलर एक्सपोर्ट्स पर भी टैक्स का इजाफा कर दिया, 18% इजाफा कर दिया गया, लेकिन बाद में उसे 10% तक हुकूमत ला चुकी है। लेकिन फिर भी एक तरफ हम चाहते हैं कि हम रीन्यूएबल एनर्जी, यानी जो क्लीनर एनर्जी है, उसकी तरफ जाएं। दूसरी तरफ अगर हम टैक्स भी लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को मिटिगेट करें या क्लाइमेट के जो असरात हैं उनको कम करें, दूसरी जानिब हम रीन्यूएबल एनर्जी, जो क्लीनर एनर्जी है, उसकी तरफ जो है रुझान को भी कम करने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो सोलर एनर्जी की तरफ जाने वाले लोग डिस्करेज हो जाएंगे। तो माहिरीन का ये भी कहना है कि ये दो चीज़ें पैरेलल या साथ किस तरह चल सकती हैं। तो ये ज़रा एक कंट्रोवर्सी है इस बजट के अंदर। ये और इसके अलावा जो फाइनल, जो आखिरी बात जो माहिरीन कह रहे हैं, जो मईशत को समझते हैं, जानते हैं, उनका मानना ये है
کہ جناب یہ جو ٹیکس ہے، جو کاربن ٹیکس ہے فیول کے اوپر، یہ ان اینٹیٹیز یعنی ان فیکٹری یا پھر ان ایلیٹ آنرز، جو ایلیٹ وہیکل آنرز ہیں جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، ان پر لگایا جائے تاکہ جو استعمال ہے اس کا وہ وہاں سے ڈسکریج کیا جائے، کیونکہ فیول کنزپشن ان پر اس طرف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بڑی فیکٹریاں ہو گئیں یا پھر جو انرجی جنریشن فیکٹریز ہیں جن یا کمپنیاں ہیں جن میں انرجی پروڈیوس کیا جاتا ہے، کول استعمال کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا جو فرنس آئل استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹیکس ان پر لاگو ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ ہو اور وہاں سے جو پیسہ ہے، جو کاربن ٹیکس ہے وہاں سے آئے، بجائے اس سے جو لوور مڈل کلاس انکم کے لوگ ہیں ان پر برڈن یا بوجھ ڈالا جائے۔